जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी सुबह उठ चुकी हूँ और आज हम ये बताने वाली हूँ कि हमारी सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। इसमें लड्डू गोपाल जी की सेवा, पूजा पाठ, भक्ति नियम और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी इसमें। तो यहाँ पे देखिए, मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लूँ हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को बोल रही थी हाँ। और मैं बता रही हूँ, सुबह की अगर आपको भी अंदर मतलब चिड़चिड़ापन रहता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो आप ऐसे करें। सबसे पहले सुबह में उठे तो सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करें, हथेलियों का मंजन करके, दोनों हाथ का मंजन करके आप उनको अपने हाथ को उसमें करा करें, लक्ष्मी कर मध्य विराजे सरस्वती बोल के भगवान जी का हथेलियों में दर्शन करें। फिर उसके बाद आप राधा नाम ले लें 5 मिनट बेड पे है, या अगर लेट हो चुका है तो 1 मिनट भी आप ले सकते हैं, बस ले लें। और उसके बाद आप पूरे घर में आते एकदम अच्छे से झाड़ू लगाएं और सुबह में ज़रूर पानी पीने से भी चिड़चिड़ापन दूर होता है। और तो उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैं सुबह उठ के झाड़ू भी लगा ली हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे देखिए, झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाकर भी रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने थोड़ा सा ड्यूटी का काम भी कर लूँ। यहाँ पे देखिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ और फिर उसके बाद मैं अब उठाऊंगी ठाकुर जी को। तो यहाँ पे देखिए, मेरे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं, नहा भी लिए हैं और यहाँ पे देखिए, मैं उनको अच्छे से श्रृंगार कर दूंगी। और हाँ, अभी सर्दी है ना, थोड़ा थोड़ा लगता है सर्दी, इसलिए मैं वूलन के कपड़े पहना दी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अच्छे से श्रृंगार कर दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। फिर मैं ट्यूशन चली गई थी। उसके बाद मैं आई तो सारे कपड़े को अच्छे से मतलब पानी में भिगो कर रख दी हूँ और उसके बाद मैं अच्छे से पानी चला लूँगी और पानी चलाकर अच्छे से कपड़े धुल लूँगी। अगर आपके भी अंदर चिड़चिड़ापन रहता है तो आइए हम बात करने वाले कि चिड़चिड़ापन को दूर कैसे करें। तो चिड़चिड़ापन के दूर करने का नियम है कि आप मतलब थोड़ा सा मौन रहना सीखें। जैसे कोई बोले तो उनका उत्तर देना थोड़ा सा बंद कर लें। और हाँ, हर समय राधा 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 नाम रटते रहें। ये अगर आप राधा नाम रटेंगे तो आपको गुस्सा कम आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, और आपके घर में मतलब थोड़ा सा भी गंदगी नहीं रहना चाहिए। गंदगी से निगेटिविटी आती है। अब जो भी सोचेंगे वो पॉजिटिविटी दूर ही चली जाएगी, क्योंकि जब निगेटिविटी घर में आ जाता है तो पॉजिटिविटी को जल्दी रहने नहीं देता है। क्योंकि दोनों मतलब मान के चलते से हम लोग जैसे मतलब लड़ाई कर लेते हैं एक बात के लिए, ऐसे निगेटिविटी और पॉजिटिविटी होती है। तो इसीलिए हम बताते हैं कि पहले मतलब अगर निगेटिविटी है तो उनको दूर कीजिए, फिर पॉजिटिविटी का वास होगा और फिर देखिएगा आप अपने जीवन का चमत्कार। अगर आप सुबह की दिनचर्या ऐसे बनाते हैं, सुबह से शाम तक की आपके घर में भी ऐसे साफ़ सुथरा रहते, तो आपके अंदर, आपके घर से और आपके अंदर से जल्दी निगेटिविटी चली जाएगी। अगर आप मतलब निगेटिविटी कैसे आती है, निगेटिविटी ऐसे आती है अगर आपके पास खाली समय है और खाली समय में आप दूसरों से बात करने लगे, शाम के समय आप मुख्य द्वार पे ठहरा हो गए, मतलब वहाँ पे अगर आप वहाँ पे खड़ा होंगे मुख्य द्वार पर, किसी से बात करने लगे, जब भगवान जी आएंगे और आपको देखेंगे कि आप मतलब मेन रास्ते पे ही खड़े हैं, तो भगवान जी फिर तो वापस लौट के चले जाएंगे और निगेटिविटी तो अंदर ही ना रह जाएगी, फिर अंदर आएगी कैसे। तो इसीलिए शाम के समय में अपने मुख्य द्वार पर कभी भी खड़ा ना हो। और आपको मैं बता दूं कि निगेटिविटी को दूर करने का उपाय है कि आप सप्ताह में एक बार मतलब हफ्ते में आप अगर मुश्किल से मतलब आपको टाइम नहीं मिला तो आप एक बार ज़रूर ही नमक और पानी घोलकर अपने घर में पोंछा लगाएं। अगर आपके घर में भी मेरे गाँव के जैसा घर है तो आप उस घर में लिपाई कर ले, या आप उस नहीं लिपाई कर तो पूरे घर में छिड़क दे अच्छे से। वो मसाला वाला मतलब दवा होता है उसको धो ले अच्छे से। तो इससे भी निगेटिविटी बहुत ही जल्दी जाती है। तो आप ये उपाय ज़रूर करें। और हाँ, सुबह शाम आपके घर में दीपक जलना चाहिए। ऐसा ही होता है, मतलब दीपक आपका जलेगा तो बहुत ही घर पॉजिटिविटी रहेगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहेगी वो सब दूर होगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं सारे कपड़े को धुल लूँगी। और हाँ, रात को मतलब रात को जैसे हो जाता है ना, तो कभी कभी हम लोग कपड़े छोड़ देते बाहर। नहीं, ऐसा नहीं करना है, कपड़े को बाहर नहीं छोड़ना। अगर आपके अंदर भी निगेटिविटी है तो आप कपड़े को बाहर बिल्कुल भी ना छोड़ें, बिल्कुल भी ना। क्योंकि अगर आपके कपड़े मतलब बाहर रहेंगे और आप कल मतलब उसके बाद वाले दिन आप अगले दिन पहनेंगे तो उसमें अगर रात की जो होती है नकारात्मक ऊर्जा वो सब उसी में रहेगी।
और जब भी आप पहनेंगे तो आपके अंदर मतलब चिड़चिड़ापन आएगा ही, क्योंकि निगेटिविटी को आप जानते ही हैं कि वो कितना चिड़चिड़ापन, गुस्सैल और बहुत ही खतरनाक होता है। इसलिए आप अपने कपड़े को रात को इधर उधर ना छोड़ें। और हाँ, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होने चाहिए। अगर आप कपड़े मतलब रात को तह नहीं लगा सकते हैं तो आप उन कपड़े को लेकर ढक दें, नहीं तो फिर से उस पर निगेटिविटी चली आती है। तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सारी कपड़े धुल चुका है, उनकी साड़ी में पसार भी आई हूँ, मतलब सूखने के लिए भी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं सारे कपड़े को एक एक करके अच्छे से धुल लूँगी। आप ऐसे में अपने घर में नेगेटिविटी भी भगा सकते हैं और चिड़चिड़ापन भी दूर होगा और आपके मतलब खुशियाँ भी रहेंगी, बहुत सारी मतलब ये क्या बोलते हैं, खुशी मतलब बहुत अच्छा लगेगा। आपके घर में जो भी आएगा बस उनका रहने का ही मन करेगा। और आपके घर में मतलब जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए। शाम के समय में जूठे बर्तन रहेगा तो फिर तो गया, जूठे बर्तन से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। और आपके घर में चप्पल मतलब उल्टा सीधा नहीं, हाँ कभी कभी हो जाता है, पर ऐसे फेंक कर नहीं रखें। सारे मतलब जितने भी सामान हैं उनका हर एक अलग अलग जगह बनाएं, ऐसे आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब मैं शाम की झाड़ू निकाल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं शाम की झाड़ू निकाल रही हूँ और उसके बाद में झाड़ू निकालने के बाद मैं आ गई थी बर्तन मांजने। बोलते हैं ना कि मतलब शाम के समय में आपका बर्तन जूठा नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए आप मतलब बर्तन मांजने आ गए। और हाँ, आप लोग मतलब ये मिस कीजिएगा कि ये थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था, क्योंकि मतलब मेरे पास ये ट्राइपॉड नहीं है। ट्राइपॉड मतलब नहीं है तो मैं कुछ मतलब या कुर्सी या कुछ भी रख के उसके बाद मैं रिकॉर्ड चालू करती हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हिल जाता है। कोई भी आ जाता है तो थोड़ा उसमें सट जाता है तो फिर वो हिल जाता है, तो इसको आप साइड कीजिएगा। और हाँ, बैकग्राउंड में जो भी आपको आवाज़ें आ रही हैं उन सबको साइड कीजिएगा, क्योंकि मैं सुबह की वॉइस कवर कर रही हूँ और मतलब चिड़ियों की चहचहाट तो सुबह में रहती ही है गाँव के समय में हर समय। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल लूँगी। और हाँ, आप बर्तन ऐसे नहीं धुले, नहीं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर नहीं भागेगी। जैसे बर्तन आप धुलने गए, आपका मन नहीं है और आप धुलने गए और फिर आप मतलब बर्तन धोए और आप उसमें जूठा लगे ही रहने दिए, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको एकदम जो भी बर्तन धोए आप एकदम साफ से धोएं, उसमें थोड़ा भी जूठा या कुछ भी मतलब नहीं रहना चाहिए। तो आप ऐसे करके पूरे काम को आप मैनेज करें और ऐसे ही आप रहें। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से धुल लूँगी। पहले अगर आपको बर्तन मांजने का मतलब नियम नहीं आता है तो मैं बता देती हूँ। पहले आप मतलब बड़े बर्तन मांजें और फिर उसके बाद आप छोटे छोटे मांजें। जैसे मैं अभी पूरे बड़े वाले बर्तन को मैं मल ली हूँ और उसके बाद मतलब धो ली हूँ और उसके बाद मैं छोटे वाले बर्तन को धुल रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे बर्तन को अच्छे से एकदम क्लीन कर दूँगी, एकदम अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये है करछुल। तो यहाँ पे देखिए अब मैं तवे और भाई तवा तो एकदम मतलब क्या बताऊँ, ये तो कभी वाइट होता ही नहीं है, कितना भी उसे रगड़ लो। उसके बाद मैं कुकर को अच्छे से धुल लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं। अब मैं इनको अच्छे से हैंड पंप से खंगार लूँगी, मतलब धो लूँगी, हमारे यहाँ खंगार लूँगी बोलते हैं। तो इसके बाद अब धुल ली हूँ और एक एक करके सारे बर्तन को धुल लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन धुल रही है। और आप अपने जीवन में ऐसे ही खुश रखें। तो अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो आप एक लड्डू गोपाल जी को ले आए, मतलब आप सेवा कर सकते हैं, आपका समर्थ है तो आप एक लड्डू गोपाल जी को ले आए और उसको ही मतलब आप कोई रिश्तेदार मानकर अब उनको पूजा करें। और ऐसे आप करेंगे तो फिर आपका मन भी लगेगा, क्योंकि जब मतलब लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं तो फिर अलग ही मतलब सुकून मिलता है काम करने में भी, और हर चीज़ में सुकून ही सुकून। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सेवा पूजा। तो यहाँ पे देखिए मेरे लगभग सारे बर्तन ही धुल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैं 2-4 भी बचे हुए हैं तो उनको भी अच्छे से धुल लूँगी। और ये देखिए मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। फिर उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करके शाम के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। क्योंकि हाँ, अगर आप शाम के मतलब आपके घर में भी पूजा होता है, आप भी करते हैं पूजा,
पूजा या धूप बत्ती मतलब जो भी होता है आप करते हैं, तो आप शाम को समय में थोड़ा सच कर ही जाएं, क्योंकि जब प्रभु के देखो मान के चलो, आप माता लक्ष्मी को आप देखते हो, सरस्वती जी को देखते हो, दुर्गा जी को देखते हो, मतलब जितने भी देवियाँ होती हैं वो सब तो सजी रहती है ना, अच्छे से सबरी रहती है, सजी रहती हैं। तो आप भी मतलब स्त्री के घर की लक्ष्मी ही होती है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सच सवर लें और उसके बाद ही आप आरती पूजा करने जाएं। तो यहाँ पे देखिए मैं अच्छे से अपना बाल बांध लूँगी, और बाल बांधने के बाद में फिर यहाँ पे देखिए मैं हो गई थी रेडी। तो अच्छे से मैं शाम को चोटी ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर जल्दी ये मतलब होता नहीं रहता है, तो इसलिए मैं शाम को चोटी ही कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए मैं हाई स्पीड में थोड़ा मतलब कर दी हूँ, फिर उसके बाद मैं चोटी कर लूँगी, और चोटी करने के बाद मैं शाम की मतलब धूप बत्ती आरती करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चोटी बन चुकी है। आप इनको वो क्या बोलते हैं, बाल गुथना भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे अच्छे से बाल गुथ चुकी है, और उसके बाद मैं इनको मोड़कर अच्छे से उसमें जूड़ा लगा लूँगी, मतलब गार्डन आप जो भी बोल सकते हैं आप, वो लगा लूँगी। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चापी लगा लूँगी, छोटा वाला क्लचर होता है वो। और ये देखिए मैं संध्या आरती की मैं नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, तो यहाँ पे देखिए आप लोग भी कर लीजिए दर्शन संध्या आरती का। तो अब मैं करूँगी वीडियो को एंड, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।